मेरी जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर था जो मैंने इकोनॉमी क्लास में साहवाल से कराची तक करना था। रात के 5:15 गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डिब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज्यादा है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बर्थ की बुकिंग मौजूद थी। मैं रश में से जगह बनाता हुआ जब अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पर पहले ही से कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक उधेड़ उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बाम मुश्किल 8-9 साल रही होगी। मैंने औरत से कहा कि आंटी, मेरी सीट खाली कर दे, मैंने वो बुक करवाई हुई है। कहने लगी, बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहां बैठूं? गाड़ी में तो पांव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां, जो शायद इस औरत की बेटियां थी, उम्मीद तलब नजरों से मुझे देख रही थी। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ सिमट कर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हवा जिस्म से टकराने लगी। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर जिस्म पर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गुम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, एक लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफर बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद उस औरत ने दोनों बर्थ के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया और छोटा लड़का भी इस खातून के साथ ही लेट कर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थी। एक लड़की ने मुझे कहा कि आप लेट जाएं, हम आपके पांव वाली तरफ बैठ जाती है। मैंने बैग सर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद दराज हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पांव से छू रहा है। मैंने पांव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पैर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मुझे मालूम हुआ कि डिब्बे में लाइट बंद है। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और लड़की उसी अंधेरे का फायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज है। मैंने भी तो उन पर एहसान करके अपनी सीट पर बिठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाया और उसकी गोद में रख दिया। वो अपने हाथों की उंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल तावन करेगी। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने उसको बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया, और वो भी इसी इंतजार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मजे से बातें करती रही। उसका नाम जरीना था। वो अपनी बहन, भाई और मां के साथ सादिकाबाद जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन जाग रही है, उसको पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो जरीना ने कहा कि इसको तो सब मालूम है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरी बहन कम सहेली ज्यादा है। उसकी बात सुनकर मैं मुतमई हो गया और रात के अंधेरे में कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी करते रहे जो लिखने के काबिल नहीं है। बहरहाल सफर बहुत मजे का गुजर रहा था। फिर जरीना ने कहा कि मेरी बहन बैठ बैठ कर थक गई है, उसको भी अपने साथ ले डालो। मुझे क्या एतराज हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी, मेरे एक तरफ सरीना और दूसरी तरफ उसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बम मुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि सब कुछ बहुत दिल फरेब लग रहा था। दोनों बहनें बहुत देर तक मुझसे छेड़छाड़ करती रही और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रही। कभी मेरी पेंट की जेब में हाथ डाल देती और कभी मुझे चुटकियां काटने लगती। ऐसे ही सफर कटता रहा और सुबह दिन के उजाले में मेरी आंख खुली तो ट्रेन सिंध में दाखिल हो चुकी थी और मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। वो सारी फैमिली
अपने मतलूबा स्टेशन पर पीछे ही कहीं उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे जरीना और उसकी बहन याद आ गई, जिन्होंने मेरे सफर को खुशगवार बना डाला था। मैंने टाइम देखने के लिए जेब में हाथ डालकर मोबाइल बाहर निकालना चाहा तो मेरी जेब खाली थी। मैंने जल्दी से दूसरी जेब में हाथ डाला तो वो भी खाली मेरा मुंह चढ़ा रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और अपनी चादर उठाकर देखी तो भी मेरा मोबाइल मौजूद नहीं था। सीट के ऊपर, नीचे बैग की जेब में हर जगह देख लिया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मुझे छोटा सा हार्ट अटैक आने लगा, क्योंकि मेरा मोबाइल 400 का था, जो मैंने मुश्किलों से पैसे जमा करके खरीदा था। पेंट की पिछली जेब में हाथ डाला तो बटुआ गायब था। दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल और अब बटुआ दोनों गायब थे। हर जगह पागलों की तरह तलाश करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। बटुए में मेरे 1000 रुपए, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड और दीगर जरूरी कागजात थे। अचानक मेरे जहन में जरीना आ गई, जो बार बार मेरी बेंट की जेब में हाथ डालती थी और मैं उसकी अदा पर कुर्बान हो रहा था। दरअसल जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने बड़ी तसल्ली से मेरी जेबों की सफाई कर डाली थी और मुझे मोबाइल और नकदी से महरूम करके सुबह सवेरे चलती बनी थी। जब सारा चक्कर समझ आया तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फोन मांगकर अपने दोस्त को सिर्फ इतना बताया कि सोते हुए मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया है, इसलिए मुझे स्टेशन पर लेने आओ तो साथ कुछ पैसे लेते आना। उसके बाद बाकी का सफर मैंने फकीरों की तरह गुजारा। जेब में पैसा था, ना खाने को कुछ पास था। शाम को जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो बहुत बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मजा मुझे तकरीबन 600 रुपए में पड़ा था। इसके बाद मैंने बहुत ज्यादा सफर किए, लेकिन कभी किसी जरीना या सकीना के चक्कर में नहीं आया। प्यारे नाजरीन, बताइएगा कि मेरी आपा बीती कैसी लगी आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।